जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। संविदा इंजीनियरों ने जिले के माननीयों से लगाई जिला पंचायत सीईओ से बचाने की गुहार। पुत्र की हत्या के आरोप में महिला को आजीवन कारावास की सजा। छब्बीस जनवरी ध्वजारोहण पर शासन का नया आदेश। जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, सरपंच नहीं करेंगे ध्वजारोहण। पद्मेश 24/7 में दिखाई गई खबर का कलेक्टर ने लिया संज्ञान। गबन करने वाले नगरपालिका कर्मचारी को 24 घंटे का अल्टीमेटम। राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता में खेले गए 8 मुकाबले। रविवार को होंगे सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले। घोड़ादेही हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। सामूहिक दुष्कर्म के बाद 3 आरोपियों ने की थी महिला की हत्या। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शासन के द्वारा 10 जनवरी 2022 से स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फ्रंटलाइन वर्कर एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने का निर्णय लिया गया है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश शुक्ला ने बताया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फ्रंटलाइन वर्कर तथा 60 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के कॉम्प्लिमेंट अर्थात हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर आदि गंभीर बीमारी से ग्रसित नागरिकों को कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा। कोविड-19 का टीका दूसरा डोज लगाने के बाद जिनके 9 माह पूर्व न होते आएंगे उनको प्राथमिकता से प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा। जो नागरिक कोविन पोर्टल पर फ्रंटलाइन वर्कर और स्वास्थ्य कर्मचारी जो पंजीकृत है उनको कोविन पोर्टल पर एंट्री करने के बाद ही टीकाकृत किया जाएगा। जो नागरिक कोविन पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है उनका रिकॉर्ड संबंधित सीवीसी पर रखा जाएगा। संबंधित नागरिकों को प्रिकॉशन डोज का सर्टिफिकेट भौतिक रूप से दिया जाएगा। हितग्राहियों को वही प्रिकॉशन डोज लगेगा जो दूसरे डोज में लगाया गया था। डॉक्टर उपलब्ध ने कोविड वैक्सीन के प्रिकॉशन डोज के लिए पात्र लोगों से अपील की है कि वे 10 जनवरी 2022 से निकटवर्ती टीकाकरण केंद्र पर जाकर प्रिकॉशन डोज अवश्य लगवाएं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद रोजाना ही मध्य प्रदेश शासन की ओर से पंचायत स्तर के लिए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 26 जनवरी 2022 को ध्वजारोहण के लिए भी नया आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के तहत आगामी 26 जनवरी 2022 को जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत के सीईओ, जनपद पंचायत कार्यालय में जनपद पंचायत के सीईओ और ग्राम पंचायत कार्यालय में सचिव ध्वजारोहण करेंगे। आपको बता दें कि पूर्व में जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत कार्यालय में जनपद पंचायत के अध्यक्ष और ग्राम पंचायत में सरपंच ध्वजारोहण करते थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद मध्य प्रदेश शासन की ओर से यह तीसरा बड़ा आदेश जिला सरकार के लिए दिया गया है, जिसमें पहले तो प्रदेश शासन के द्वारा निवर्तमान हो चुके ग्राम के प्रधानों को प्रधान का पदभार रखने का आदेश जारी किया गया, लेकिन दूसरे ही दिन शासन ने यू टर्न ले लिया। इस आदेश को वापस ले लिया गया। इसके बाद 26 जनवरी 2022 को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। जैसे स्थिति स्पष्ट हो रही है कि आगामी दिनों में जल्द ही सरपंच से लेकर जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष को दोबारा उनके प्रभाव की कमान नहीं सौंपी जाएगी। नगर के मयूर टाकीज के फीचर रोड पर मोटरसाइकिल स्कूटी को ठोस मारकर फरार हो गया। मोटरसाइकिल की ठोकर से स्कूटी में सवार महिला श्रेया रानी गांधी 35 वर्ष मयूर टाकीज के पीछे गली नंबर 3 की रहवासी घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रेया रानी का नॉवेल्टी हाउस रोड पर पार्लर है। 8 जनवरी को 1 बजे करीब श्रेया रानी स्कूटी में नॉवेल्टी हाउस रोड अपने पार्लर से अपने घर खाना खाने जा रही थी। तभी मयूर टाकीज के पीछे मेन रोड पर मोटरसाइकिल स्कूटी को ठोस मारकर फरार हो गई। मोटरसाइकिल की ठोकर से स्कूटी में सवार श्रेया रानी घायल होकर बेहोश हो गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। लामता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम अतरी में एक व्यक्ति गिरने से सर में चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जिला अस्पताल बालाघाट में उपचार के दौरान मौत हो गई। जिला अस्पताल पुलिस ने मृतक व्यक्ति राजाराम शनिचरे 50 वर्ष की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 जनवरी की शाम 5 बजे करीब राजाराम अचानक अपने ही घर में अचानक गिर गया और सर में चोट लगने से वह घायल हो गया था, जिसे परिजनों ने रात्रि में जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया था।
जहां उपचार के दौरान 8 जनवरी को 11:30 बजे राजाराम की मौत हो गई। नगर पालिका के राजस्व शाखा में पिछले दिनों हुई अमानत में खयानत वाली खबर का अब जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है, जहां जनता के टैक्स वसूल कर अपनी जेब गर्म करने वाले वार्ड नंबर 19 के वार्ड प्रभारी किशोर नेमा को सीएमओ के माध्यम से नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब देने के आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं नगर पालिका प्रशासक डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देशन पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया ने किशोर नेमा को नोटिस थमाकर गबन की शिकायत में अखबार में छपी खबर का स्पष्टीकरण मांगा है। बताया जा रहा है कि वार्ड प्रभारी किशोर नेमा यदि नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देता है या नोटिस का जवाब नहीं देता है तो जिला कलेक्टर एवं नगर पालिका प्रशासक के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि पिछले दिनों नगर पालिका राजस्व शाखा के वार्ड नंबर 19 प्रभारी किशोर नेमा के द्वारा जनता से जल और संपत्ति टैक्स की वसूली कर अमानत में खयानत का एक मामला सामने आया था, जिसमें किशोर नेमा के द्वारा जनता से वसूला गया करीब 2 लाख रुपए से अधिक का टैक्स राजस्व शाखा में जमा नहीं किए जाने की बात सामने आई थी। पद्मेश न्यूज द्वारा खुलासा किया गया था, जहां मामले का खुलासा होते ही नगर की राजस्व शाखा में हड़कंप मच गया था। वहीं खबर के प्रकाशन के बाद वार्ड प्रभारी किशोर नेमा के हंगामे सहित सूत्रों से मिल रही जानकारी का खुलासा समय समय पर किया गया था। वहीं इस खबर से जुड़े हुए 3 एपिसोड भी चलाए गए थे, जिसका संज्ञान लेते हुए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने किशोर नेमा को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए हैं, जिनके निर्देशन पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया ने किशोर नेमा को नोटिस जारी कर 24 घंटों के भीतर जवाब की तलब किया है। इसमें वार्ड क्रमांक 19 के प्रभारी जो वार्ड प्रभारी हैं किशोर नेमा, उनकी शिकायत हुई है कि उनके द्वारा है ना राशि जो संपत्ति कर जनता से वसूल किया जाता है उसको उन्होंने यहाँ पे आके जमा नहीं किया है ना। और इस संबंध में समाचार पत्रों में भी खबर प्रकाशित हुई, तो जिसमें मुझे माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय प्रशासन महोदय के द्वारा उस पेपर की कटिंग भी भेजी गई कि इसका स्पष्टीकरण उस कर्मचारी से लें। तो आज मैंने आते ही पत्र जारी किया है उनसे स्पष्टीकरण लेने के लिए। तो स्पष्टीकरण के बाद उनका क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार उन्होंने इस प्रकार की गलती क्यों की है। नोटिस कितने दिनों का है? नोटिस अभी मैंने 24 घंटे का दिया है, तो 1 दिवस में है ना आप अपना स्पष्टीकरण दें कि आपसे ये गलती है ना आपके द्वारा क्यों की गई है, ये शिकायत कहाँ तक सच है, और इस आधार पर फिर उनके खिलाफ कार्रवाई माननीय प्रशासक महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय अन्य विभाग में रखा है। तो मतलब उसमें ऐसी कोई जिम्मेदारी भरा वो नहीं है जिस प्रकार के इन पर आरोप लग रहे हैं, है ना। तो ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है जिससे कि इनके मतलब बोले उसमें है ना काम प्रभावित काम की है। अगर इन पर गलती सिद्ध होती है गवर्नमेंट का, तो इस पर जैसा भी मतलब वरिष्ठ अधिकारी मार्गदर्शन देंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत समनापुर रोड ग्राम भटेरा के पास 4 व्हीलर का टायर फटने से मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार युवक घायल हो गया। घायल युवक मुकेश भोयर 19 वर्ष ग्राम खारी थाना लालबरा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 जनवरी की शाम को मुकेश पल्सर मोटरसाइकिल में खैरी से बालाघाट आया था और सामान खरीदकर पल्सर मोटरसाइकिल से बालाघाट से खैरी जा रहा था। तभी समनापुर रोड ग्राम भटेरा के पास सामने से आ रही 4 व्हीलर कार का टायर अचानक भ्रष्ट होने से पल्सर मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और मुकेश मोटरसाइकिल सहित गिरने से वह घायल हो गया। परसवाड़ा पुलिस ने 5 दिनों के भीतर घोड़ादेही के अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए डालेश्वरी हुई के 20 वर्ष की हत्या करने के आरोप में 3 आरोपियों को धर दबोच लिया है। तीनों आरोपी पचलुई के 46 वर्ष ग्राम सुकड़ी, किस्नुई के 46 वर्ष ग्राम घोड़ादेही, सुरेशुई के 35 वर्ष ग्राम घोड़ादेव निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायिक अभिरक्षा में उन्हें जिला जेल भिजवा दिया गया है। आपको बताया कि 3 जनवरी को ग्राम घोड़ादेही से 1 किलोमीटर की दूर जंगल में एक महिला डालेश्वरी हुई के 20 वर्ष का अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद किया गया था, जिसकी हत्या की गई थी। परसवाड़ा पुलिस ने मर्ग जांच के उपरांत इस मामले में प्रथम दृष्टया में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पाया गया कि महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। 2 जनवरी को डालेश्वरी से उसके मोबाइल पर फोन करके उसे ग्राम के ही पास में लगे जंगल प्लांटेशन के पास बुलाया गया था। महिला पुलिस लाकर उसके साथ तीनों ने मिलकर बारी बारी से उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया।
जब महिला ने उसे तीनों द्वारा धोखा दिए जाने का विरोध कर भागने की कोशिश की गई, तभी सबसे पहले कुछ सुकड़ी निवासी पटलू ने कुल्हाड़ी से पीछे से हिस्से से महिला के सिर पर वार किया, जिसके बाद किसनू ने उसके सर पर और पत्थर से वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उक्त महिला की मृत्यु हो गई। जिसके पश्चात तीनों ने मिलकर उसके शव को थोड़ी दूर पर ही ले जाकर छुपा दिया और तीनों भाग गए थे। परसवाड़ा पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने के आरोप में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके बैहर की विद्वान अदालत में पेश कर दिया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। थोड़ा देर में मृतिका का डालेश्वरी 2 तारीख को जो है जंगल लकड़ी लेने जाने का कहकर अपनी माँ को जो है बोलकर घर से निकली थी जी। और वो शाम तक नहीं आई, तो उनके घर वाले ढूंढने के बाद नहीं मिली, तो 3 तारीख को थाने आकर रिपोर्ट लिखा है। और 3 तारीख को ही गाँव वालों ने किसी ने देखा कि नर्सरी में जो है अर्धनग्न अवस्था में जो है मृतिका की लाश पड़ी हुई है जी। और उस आधार पर मृतिका के कॉल डिटेल के आधार पर काल लास्ट की जांच की गई, और जो लास्ट बार जो बात हुई थी संदेह को उठाकर पूछताछ किया गया जी। तो जिन्होंने बताया कि हम उसके साथ बलात्कार किया और बाद में ज़बरदस्ती मतलब दूसरी बार भी करने के लिए बोला, तो विरोध स्वरूप भाग रही थी, तो उन्होंने कुल्हाड़ी से पत्थर से मार के उसकी हत्या कर दी। सर आरोपी कितने लोग हैं इसमें? इसमें 3 आरोपी हैं। लालबरा मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत साले व बोरीटोला के बीच सर्राठी नदी के समीप वन परिक्षेत्र सामान्य दक्षिण संभाग लालबरा के खैरगोंदी बीट क्रमांक 442 में 8 जनवरी की शाम 4 बजे बाघ ने बैल पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। खैरगोंदी बीट क्रमांक 442 के आसपास बोरीटोला के ग्रामीणजनों ने खेती की है, जहां रोजाना अपनी खेती सर्राठी नदी में आना जाना व मवेशी चराने के लिए वे जाते हैं। जिन्हें विगत 1 सप्ताह से बाघ नजर आ रहा है, जिसकी सूचना उन्होंने वन विभाग को दी, किंतु उक्त बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग के द्वारा कोई सर्चिंग नहीं की जा रही है। ये छाती पर रखे, मैं जब आके देखा छाती पे पैर और मुंह, जिसका मुंह था शेर का वो उसके गले पे था बैल के गले में था। हाँ, तो आप चरने के लिए छोड़ देंगे? हाँ नहीं तो हम चरते थे नहीं, हम पास में हमारी गुड़िया आई थी चराने के लिए, हर समय आती है यहाँ पे। जैसा मेरे को देखा तो शेर पीछे के पीछे भाग गया फिर। ऐसा है? हाँ। तो आपके बैल मर गए क्या? हाँ। तो ये कब से देख रहे हैं आप शेर के मूवमेंट पे यहाँ पे? मैं तो ये दूसरा बार हो गया, दूसरे हफ्ता भर हो गया। वो यहीं घूम रहा है, परेशानी बहुत कर रहा है, कुत्ते बकरी ढोर ये बहुत मार रहा है। सभी पे हमला कर रहा है क्या? ये सभी पे हमला कर रहा है। तो ये बताओ, जैसे बोरीटोला रहता तो आपका बोरीटोला लगा हुआ है क्या यहाँ से? हाँ, ये लगा हुआ, ये तो जगह ही है ये। अच्छा, खेती है क्या यहाँ पे? हाँ, ये खेती है। ये हर समय हम सुबह उठे तो बस यहीं आते हैं। 4 बजे के आसपास की बात है ना। यहाँ पे जो है बाघ के द्वारा एक बैल को जो है हमला किया गया है। वो बैल मर गया है, मृत हो गया है बैल। अब इसकी हमारे द्वारा पंचनामा कार्रवाई की जा चुकी है। अब इसके बाद में जो है उनको मुआवजा मिलेगा शासन से। सर, ग्रामीणों का कहना है कि हमारी खेती पास में, हम रोज सुबह से आते हैं और यहाँ 1 सप्ताह से देखा जा रहा है बाघ को, इससे दहशत है ग्रामीणों में, तो उसको कहीं अन्य जगह भेजा जाए या पकड़ा जाए? नहीं, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से जो है हमने चर्चा की है, बताया है वरिष्ठ अधिकारियों को। वरिष्ठ अधिकारी को कहना है कि इसका जो है रोज का लोकेशन लेकर के इसको जो है ट्रंकलाइज करके फिर बाद में उधर भेजा जाएगा। नगर के उत्कर्ष विद्यालय मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता के तीसरे दिन 8 लीग मैच खेले गए, जिसके उपरांत खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल मैच में अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर इंदौर, सागर, बालाघाट, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर बी और ग्वालियर की टीमों ने मैदान मारकर प्री क्वार्टर फाइनल मैच अपने नाम कर प्रतियोगिता के अगले चरण में प्रवेश किया। राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता में रविवार को तीसरे स्थान, सेमीफाइनल और फाइनल के लिए जंगी मुकाबला होगा, जहां प्री क्वार्टर फाइनल में विजय हुई सभी टीमें अपनी खेल प्रतिभा का हुनर दिखाने और फाइनल का खिताब अपने नाम दर्ज करने के लिए मैदान में उतरेगी, जहां फाइनल मैच के साथ ही प्रतियोगिता का समापन किया जाएगा। कबड्डी प्रतियोगिता देखने पहुंचे खिलाड़ी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय जनों ने इस प्रतियोगिता की काफी तारीफ की। राजेश पाठक सर समारोह हमारे, रमेश दीक्षित सर समारोह सर समारोह हमारे, संजय सिंह जी का विश्वास और राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। ये देखना होगा ईशा नवेद की कमान लेकर के मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट कर चुकी है। इससे पूर्व 4-5 का बदल स्थान, दोनों पीछे खिलाफ सत्र में, और अब ग्वालियर की रेल आगे है। इसे देखना होगा ग्वालियर बड़े दिलचस्प हुए हैं। क्या शानदार टैकल, बहुत ही बेहतरीन थाई होल्ड का जन्मदाता। 2 टच क्या कहने, बहुत ही शानदार 2 टच इस समय
जबलपुर के खिलाड़ी के द्वारा ग्वालियर की निधि रेड की कमान लेकर 2 नंबर की जर्सी में बात करें, शानदार मुकाबला है। बोनस मिला है जबलपुर कॉर्पोरेशन को। 1 पॉइंट के साथ जबलपुर का खाता खुला है। हमारे ऑफिशियल्स मिथिलेश जी चतुर्वेदी फिलहाल क्या कहने में है ग्वालियर कशवा, सम्माननीय अनिल जी और पूरी टीम बधाई के पात्र फिलहाल वाकले में और प्रो में भी अपनी भूमिका अदा कर चुकी हैं। विद्वान सत्र न्यायाधीश अमरनाथ केसरवानी की अदालत ने एक महिला को अपने बेटे की हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 22 अप्रैल 2018 को बहेला पुलिस थाना पदस्थ उप निरीक्षक सतानंद भारद्वाज को क्षेत्र भ्रमण के दौरान मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रिसेवाड़ा के मौलाना की पत्नी ने अपने बच्चे को काट डाला है। लोगों की भीड़ जमा हो गई है। उक्त सूचना पर वहां मौके पर पहुंचे तो लोगों ने मौलाना की पत्नी अमरू निशा को घेर कर रखा था और घायल फरहान अख्तर को 108 एम्बुलेंस में उसके पिता एक नौशाद के द्वारा इलाज के लिए शासकीय अस्पताल लांजी ले गए। मामले में अमरू निशा के विरुद्ध धारा 307 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर उसे इस अपराध में गिरफ्तार किया था। लांजी अस्पताल से फरहान अख्तर को मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान 22 अप्रैल 2018 को फरहान अख्तर की मौत हो गई। मर्ग जांच के उपरांत इस मामले में अमरू निशा के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड विधान का इजाफा किया गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक मदन मोहन द्विवेदी ने पैरवी की थी। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी गति से बढ़ रहा है। ऐसे में कुछ प्रदेशों में बहुत तेजी से इस वेरिएंट के मरीज सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए नगर सहित क्षेत्र के लोग अब बड़ी संख्या में वापस लौट रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग काम की तलाश में पलायन भी कर रहे हैं, जिसके लिए लोग ट्रेन और बसों का सहारा भी ले रहे हैं, जिसमें जाने वाले में अधिकांश मजदूर वर्ग के लोग हैं। बाकी आम नागरिक जिनका रिजर्वेशन था वह रिजर्वेशन कैंसिल करा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जहां आम जनता ट्रेन की यात्रा करने से बच रही है, इस दौरान अधिकांश रिजर्वेशन भी कैंसिल करवाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मजदूर वर्ग लगातार पलायन कर रहा है। यही हालात कुछ बसों में भी दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान बड़ी विडंबना यह भी दिखाई दी कि कोरोना की पहली लहर के दौरान जहां प्रशासन बाहर से आने वाले ऊपर नजर रखते हुए उनके आंकड़े एकत्रित कर रही थी, इस बार ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सर, मैं अपने मित्रगणों को यहाँ पर रेलवे स्टेशन में छोड़ने के लिए आया था। कहाँ गए वो? सर, वो अभी तो नागपुर से आए हुए हैं मेरे मित्र लोग, और रोज़गार की तलाश में यहाँ स्थानीय कोई प्रॉपर रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से अभी वो जबलपुर की तरफ अपने रोज़गार की तलाश में जा रहे हैं। रेलवे में भीड़ पहले की अपेक्षा कम हो गई है। जो पहले जाने वाले की संख्या थी उसमें निसंदेह कमी आई है। लोगों में थोड़ा मन में भय सा आ गया है, लेकिन उतरने वाले की संख्या ट्रेन से ज़्यादा हो गई है। लोग सुबह की गाड़ी में या दोपहर की गाड़ी में उतरते हैं अधिक संख्या में। जैसे मजदूर वर्ग का भी जैसे पलायन हो रहा था, तो वो किस प्रकार से? मजदूर वर्ग में वैसा भय नहीं देखा जा रहा है। मजदूर लोग अपने कमाने के लिए जैसे जाते थे, वैसे बाकायदा रिजर्वेशन करा के जा रहे हैं बाहर।